डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस के दिसंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ के लिए आने वाला महीना, इस पर चर्चा करेंगे। जो भी जीवन की प्रमुख चीज़ें होती हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, इन सभी पर चर्चा करेंगे और इन सभी एरिया में कुछ छोटे से उपाय भी बताता चलूँगा जो यदि आप करेंगे तो सकारात्मकता की अनुभूति होगी। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से देखें, नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन अपनी राशि होती है। राशिफल कोई भी बताए, किसी भी चैनल पे आए, वो एक जनरल गाइडेंस होती है, एक जनरल गाइडलाइंस होती है जो कि केवल गोचर पे आधारित होती है। आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं है, ये गाइडेंस के लिए दिया जाता है, तो उसी हिसाब से देखा कीजिए। तो शुरुआत करते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस के आने वाले महीने के राशिफल का, मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न पर ही नज़र डालेंगे। लग्न पर डायरेक्ट किसी ग्रह का इम्पैक्ट नहीं रहेगा। केतु क्योंकि नवम भाव में है लग्न से और बने रहेंगे, मिला जुला प्रभाव देते हैं ये। आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल रहा होगा। कभी कभी अचानक से किसी जगह पर लगता होगा कि भाग्यवान है, फिर किसी ऐसी जगह पर भाग्य का साथ छूटता होगा, कोई ऐसे काम अटकते होंगे जो आपको लग रहा होगा कि तो 100% डन है। तो भाग्य थोड़ा अस्थिर रहेगा आने वाले कुछ समय के लिए। तो लग्न पर जैसा मैंने कहा बाकी किसी ग्रह का प्रभाव ज़्यादा नहीं है। दूसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं जो कि मार्गी हो गए हैं, नवंबर के अंत में मार्गी हो गए थे। तो धन के संबंध में कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, पैसे के संबंध में, घर के कुछ कार्य अटक रहे थे, आपकी फैमिली के कुछ कार्य अटक रहे थे, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई थी। इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए महीना अच्छा है, क्योंकि अभी अभी मार्गी हुए हैं तो अपने मार्गी होने का फल दिखाएंगे। इसके साथ ही मैं कई बार बता चुका हूँ कि बृहस्पति आपके लिए एक धन कारक है अपने आप में। क्यों? क्योंकि धन स्थान के भी स्वामी हैं और लाभ स्थान के भी, और इस समय धन स्थान में ही बैठे हैं। तो ये महीना धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत आने वाली है। राहु का तीसरे भाव में बना रहना ठीक है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन होती जा रही होगी और आप अपने व्यक्तित्व में कुछ निखार ला रहे होंगे। ये समय ठीक भी है, कहीं ना कहीं आप लोगों से दूर हो रहे होंगे और अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। जब लोगों से दूर होते हैं तो मिसकम्युनिकेशन लगती है और वो अपने ग्रोथ के लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट भी होती है। तो उस चीज़ को ज़्यादा मैं नकारात्मक नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली जब उन लोगों से बात करते हैं जो आपके प्रिय हैं। चौथे भाव में मंगल बने रहेंगे, वो वक्री हैं, पतित हैं। जैसा मैं मंगल की वीडियो में बता चुका हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा समय के लिए डिले कीजिएगा अगर करवाने वाले हैं तो, क्योंकि मंगल चौथे भाव में है, पतित हैं, आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं और इसके साथ ही तीसरे भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव के स्वामी का चौथे में होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं करियर के हिसाब से कोई नई अपॉर्चुनिटी इस महीने आ सकती है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि मंगल इमोशंस के स्थान पे है। तो अपने इमोशंस में एग्रेशन को ज़्यादा स्थान ना दें। आपकी माता जी की सेहत थोड़ी सी इस महीने बिगड़ सकती है, उनका ध्यान देना है। केतु जैसा मैंने शुरू में कहा था नवम भाव में है, अब एक आध्यात्मिक जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई होगी और उसमें अब आप आगे ही जाएंगे। लोगों से कई लोगों से डिस्टेंस अब आपका जीवन में आ गया होगा पिछले अप्रैल से। वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि व्यक्ति में मैच्योरिटी आ रही है और व्यक्ति अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ, खैर मोक्ष और अध्यात्म सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो जो भी आपकी वो डेफिनेशन है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। अभी जो 10वां भाव है ये थोड़ा एक्टिवेटेड रहेगा महीने के शुरुआती सप्ताह तक, क्योंकि वहाँ पे 3 ग्रह रहेंगे। बुध 3 को आगे बढ़ जाएंगे, शुक्र 5 को आगे बढ़ जाएंगे। तो महीने के शुरुआती हफ्ते में कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ सकारात्मक हो सकता है, लेकिन सेंसिटिव महीना भी रहेगा क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं। अपॉर्चुनिटी आती है उसका लाभ उठाइएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने ऊपर धैर्य रखिएगा। 11वें भाव में 2 ग्रह आ जाएंगे, शुक्र और बुध, और दोनों ही शुभ ग्रह हैं। जब साथ में होते हैं तो और शुभता बढ़ती है। तो ये तो लग रहा है कि महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, कई तरह की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, कई तरह के काम आपके बनेंगे। सूर्य भी जो कि आपके 7वें भाव के स्वामी है, वो भी
11वें स्थान में आ जाएंगे 16 तारीख को। वो भी कहीं ना कहीं लाभ स्थान को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि सूर्य भी केंद्र के स्वामी है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए स्पेशली महीने का जो आधे भाग के बाद का समय है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। शनि महाराज अब देखिए मार्की हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? आपके लग्न में आने के लिए, कुंभ राशि में वापस आने के लिए, जो उनकी वास्तविक राशि इस समय होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसी थी कि वो पतित हो गए। तो अब 12वें भाव के साथ साथ वो 11वें भाव के भी फल देना शुरू कर देंगे। 12वें भाव में है, वहाँ के स्वामी हैं, वहाँ के भी स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कई कार्य आपके इस महीने बन सकते हैं, प्रयास लगाने पड़ेंगे। एक्टिव, अपने आप को एक्टिव रखिएगा, कुछ काम डिले मत कीजिएगा। और क्योंकि लग्न के भी स्वामी हैं, अब धीरे धीरे करके आप अपने पूरे व्यक्तित्व में चेंज लाने का प्रयास करेंगे और वो चेंज आप इस महीने इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पूरे व्यक्तित्व में एक सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, जो आपके लिए बहुत हद तक अच्छी ही लग रही है। ये जो महीना है, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा, वो भले ही पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत बिजी रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी रहेगा। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और आपको स्टेबिलिटी पे काम भी करना है। एक कॉन्शियस एफर्ट रखना है कि हाँ, जीवन में स्टेबिलिटी लानी है। इसके साथ ही आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना है, अपने आप को ढूंढना है। हम अपने आप को कभी कभी भूल जाते हैं और ये महीना भी वही दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाएंगे कुछ समय के लिए, और वो अगर हुआ तो जो इतना अच्छा महीना दिख रहा है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अपने आप को स्पेस दीजिएगा। अगर कभी लगता है कि मन विचलित है तो लोगों से दूर होकर अपने आप को समय दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कुछ विशेष योग जो आपके लिए बन रहे हैं, पाश योग, जो नाभस योग है वो बन रहा है। कभी कभी कुछ कार्य अटकेंगे, वो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे क्योंकि वो बंधन जैसा आपको लगेगा। इसके साथ ही महीने की शुरुआत में शंख योग बनेगा, बहुत अच्छा है पैसे के लिए। कल्पद्रुम योग भी बन रहा है, ये भी अथॉरिटी अपने जीवन में वापस लाने के लिए बहुत अच्छा है। सरस्वती योग भी बनेगा, निपुण योग जिसको बुद्ध आदित्य योग भी बनते हैं बोलते हैं, वो भी आपके लिए महीने में बनेगा। महीने के शुरुआत में बनेगा, फिर बनेगा 16 तारीख के बाद। तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको साहस दिखाना पड़ेगा इस महीने, कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, नहीं ले पाए तो मुश्किल होगी। इसके साथ ही हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं करना। हम हर सब चीज़ें अपने आप नहीं कर सकते और कई चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर ही होती हैं। हम कितना भी उसको लेके रो लें, कितना भी उसको लेकर परेशान हो जाए, वो नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। तो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिएगा। इसके साथ ही आपको लोगों के साथ, जो आपके प्रिय लोग हैं उनके साथ थोड़ा जो मतभेद हुए थे वो सॉल्व करने हैं इस महीने। नहीं कर पाए तो वो लंबे खींचेंगे। जो महीने के शुरुआती दिन है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। महीने के जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे अपने आप में सौम्यता रखिएगा, वो व्यवहार हो या वाणी हो। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन बस एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पे कोई आपका कार्य अचानक से डिले हो सकता है जो परेशान करेगा। एक उपाय कर लीजिएगा, किसी भी शनि मंदिर में कुछ शनि चालीसा की पुस्तकें दान में देके आइएगा, आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। करियर की तरफ चलते हैं। महीने के पहले सप्ताह में 3 ग्रह रहेंगे 10वें स्थान में। तो महीना का जो पहला सप्ताह है ये थोड़ा सा इवेंटफुल रहेगा, चीज़ें बदल सकती हैं, नई चीज़ें आपके करियर में हो सकती हैं। नया जॉब पाने का आप प्रयास कर रहे थे तो अचानक से कुछ नए ऑफर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि वहाँ पे शुक्र है, बुध है, सूर्य है और वक्री मंगल का प्रभाव है। बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, सैलरी ज़्यादा है, अच्छा आपके ऊपर कार्यभार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपका परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छा रहा है। थोड़ा बचिएगा इस समय, क्योंकि कोई ना कोई आपके काम को खराब करने का प्रयास कर सकता है और ऑफिस पॉलिटिक्स का भी आपके खिलाफ कोई ना कोई उपयोग कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह बने हुए हैं 10वें घर में। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद धीरे धीरे करके 10वें भाव को 2 ग्रह छोड़ देंगे, शुक्र बुध चले जाएंगे 11वें भाव में। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 10वें भाव से दूसरा स्थान है वो, और लग्न से भी देखें तो लाभ स्थान है। यानी कि करियर में, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ेगी, पैसा आ सकता है, एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है और ये कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए अच्छा ही है। 10वें भाव के स्वामी मंगल है, जो वक्री पतित होकर 10वें भाव को देख रहे हैं। अब ये तो ठीक है, क्योंकि कोई भी भाव के स्वामी जब भाव को देखते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन मंगल वक्री है, पतित है, चौथे घर में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी की कमी रहेगी। आप बड़ी पोस्ट पर भी काम करते हैं तो कभी कभी आपके जूनियर्स भी इस महीने आपकी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं। शायद आपके ऑर्डर ढंग से ना सुने, आपके ऑर्डर्स माने ना, तो ये सब परेशानियां थोड़ी बहुत इस महीने आपको आ सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ भी है कि सूर्य 10वें में है, जो दिग्बली है,
तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कभी ना कभी कोई आपकी अथॉरिटी को इस महीने क्वेश्चन अवश्य करेगा। ये जो महीना है ये कुछ प्रॉब्लम जो लंबे समय से आपके कार्य क्षेत्र में चलती आ रही थी वो दूर होने का है, मतलब कि उनको दूर करने का है। अपने प्रयासों से आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। लाभ अवश्य होगा आपको इस महीने, और कहीं ना कहीं अपने करियर को ग्रो करने का मौका मिलेगा, अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में ग्रो करने का मौका मिलेगा। एक बैलेंस आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। अब बस एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहिएगा इस महीने। जो चीज़ जैसी है वैसे ही कभी कभी बोलना भी भारी पड़ जाता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, डिटर्मिनेशन कम नहीं होने देनी। भले ही कुछ भी हो कार्य क्षेत्र में, अगर आपको उस चीज़ का पैसा मिलता है, आपको अपना कार्य अच्छा करना है। इनिशिएटिव अगर नहीं ले पाए सही मौके पे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें फाइनेंशियल निर्णय होते हैं कि भाई आपने साइन कर दिया तो चेक क्लियर हो गया, आपने साइन कर गया तो ऑर्डर हो गया, और फिर पैसों की बात होती है, तो वहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक आपको अपने फैसले लेने हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा फैसला हो सकता है आपके द्वारा जिसमें गलती हो और उसमें आप ही कहीं फंसेंगे। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आ सकती है। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे बहुत लाभ होगा, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के बहुत मौके अवश्य देगा। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी हनुमान मंदिर में गुड़ का दान कर दीजिएगा, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। बिजनेस पे चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल वक्री है, पतित है, मिला जुला सा ये प्रभाव देंगे। अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन कुछ लॉसेस भी होंगे, और धोखा भी इस महीने आपको बिजनेस में मिल सकता है। 10वें भाव के स्वामी सूर्य हैं, पहले केंद्र में रहेंगे, 16 तारीख तक अच्छी पोजीशन है, उसके बाद भी लाभ स्थान में चले जाएंगे, तो ये भी अच्छी पोजीशन है। तो यहाँ से शुभता दिख रही है, इस महीने लाभ बढ़ता जाएगा। सप्तम भाव से नवम में राहु का होना यह भी बताता है कि अचानक से भाग्य खुल सकता है, और देश से बाहर से अचानक से काम आपको आ सकता है, या जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ से दूर से आपको कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई कार्य प्राप्त हो सकता है। महीना ओवरऑल कहिए तो बिजनेस के लिए अच्छा ही है, लेकिन बहुत बार आप लेजी रहेंगे इस महीने, कार्य करने का मन नहीं करेगा, और वो जितना पैसा आप कमा सकते हैं, जितना लाभ कमा सकते हैं, उसको कम कर देगा। तो अपने आप को एक्टिव रखिएगा। दूसरों से कंपेयर करना है तो इस तरह से कीजिए कि उनसे सीखना है। इस महीने अगर कंपैरिजन गलत वे में किया, चिढ़ने के लिए किया, जलन की भावना से किया, तो आपके पूरे व्यक्तित्व को नकारात्मक कर देगा। कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। इस महीने कई ऑब्स्टिकल्स दूर हो सकते हैं आपके बिजनेस के, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अपनी मेंटल पीस पर भी काम कीजिएगा, और अपने वर्क लाइफ बैलेंस पर भी आपको इस महीने काम करना पड़ेगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आपको इस महीने लेने पड़ सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने बिजनेस की इमेज पर और काम करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि और क्या अनिवार्य है आपके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही आपको अपने बिजनेस में एक ह्यूमन टच लाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत सब कुछ टेक्निकल हो गया है, थोड़ा सा ह्यूमन टच भी अपने बिजनेस में आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा, यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़ा, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, या दवाइयों से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो महीना अच्छा रहेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे अचानक से बहुत बदलाव आ सकते हैं। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे लाभ होगा पैसे का, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये वो समय है जब आपको अपने बिजनेस में कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने का मौका प्राप्त हो सकता है। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के पहले रविवार को किसी भी मंदिर में गुड़ का या चीनी का दान कर दीजिए। करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की बात। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से महीना ठीक दिख रहा है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है ये भी अच्छे हैं। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे पैसा आएगा, जो करके रखी थी इन्वेस्टमेंट वहाँ से भी लाभ हो सकता है। नई इन्वेस्टमेंट भी अच्छी रहेगी, और महीने के अंत में अंतिम 10 दिनों में आपको कई ऑप्शंस भी मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के। जहाँ तक पैसे की बात है, मैं शुरू में ही कह चुका हूँ महीना अच्छा है। कारण क्या है, बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है, धन स्थान में बैठे हैं, तो अच्छा धन योग बनता है। मार्गी भी हो गए हैं तो ये और अच्छा है, और शनि देव भी व्याकुल हैं आपके लग्न में आने के लिए, तो लग्न का प्रभाव भी देंगे, और वो लग्न के स्वामी है तो हर चीज़ में स्थिरता आएगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। खर्चे कहाँ कहाँ होंगे? खर्चे इस महीने दवाइयों पे बहुत होंगे। अगर आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, उनकी दवाइयों पर, उनके तबीयत खराब होने पर, या कुछ भी उनका रिक्वायरमेंट है उस पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। खाने पीने पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लीगल कार्यों पे खर्चा होगा इस महीने। कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा, और
अचानक से हुई यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा। वैसे पैसे के लिए महीना अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। महीना ठीक है, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ते रहेगा संभावना बनती रहेगी कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। तो महीना उस रिस्पेक्ट से अच्छा है, पॉजिटिव है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। स्पेशली जो महीने के बीच के 10 दिन है वहाँ पे संभावना ज़्यादा रहेगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी महीना अच्छा है। यहाँ पे शुरुआती भाग में ही अगर आपका किसी से ऑलरेडी बातचीत चल रही थी, कनेक्शन था, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। महीना न्यू रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम भाव बुध के अंडर आता है और वो इस महीने 11वें भाव में चले जाएंगे और वहाँ से पंचम भाव को ही देखेंगे। तो ओवरऑल ये महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। शुक्र भी 11वें भाव में चले जाएंगे 5 तारीख को और वो भी पंचम को देखेंगे। तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी, अट्रैक्शन ये भी रहेगा और कम्युनिकेशन भी सुधरता हुआ दिख रहा है। तो ये महीना अच्छा दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। ऐसा लग रहा है कि अगर लंबे समय से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेशनशिप में, वो इस महीने सॉल्व हो सकती है। रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, बहुत अच्छा एक माहौल रहेगा और एक फ्रेंडली माहौल रहेगा। एक दूसरे को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। महीने के शुरुआती 10 दिन में आपको प्रयास करने हैं, अपनी बुद्धिमत्ता लगानी है और कुछ क्रिएटिव करना है। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को आने वाले समय के लिए स्टेबल कर सकता है। तो प्रयास कीजिएगा, एक उपाय कर लीजिएगा। महीने के शुरुआत में ही गणपति जी को दुर्वा अर्पण करनी है और खीर का भोग लगाना है। ये कर लेंगे तो ये महीना अच्छा रहेगा रिलेशनशिप के लिए। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। सप्तम भाव मैरिड लाइफ के लिए होता है। अब वहाँ पे मंगल की दृष्टि बनी रही है और एक तरह से मंगल दोष भी आपके लिए बन रहा है ट्रांजिट में, गोचर में। खैर चौथे भाव का मंगल दोष है तो इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन सप्तम पे उनकी दृष्टि, क्योंकि वो वक्र अवस्था में है, पतित है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और वो शुक्र के साथ हैं, बुध के साथ है। तो ये बता रहा है कि जो प्रॉब्लम्स होगी उनमें भी बहुत हद तक सुधार आ सकता है, लेकिन सूर्य पर भी मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। तो महीने के जो शुरुआती 16 दिन है वो थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी मैरिड लाइफ में ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद का जो समय है वो मैरिड लाइफ स्टेबल हो जाएगी। और ये महीना कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग के लिए भी अच्छा है। एक इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी, उस पर काम कीजिएगा और मैच्योरिटी आपको लानी पड़ेगी अपने अपने अंदर और अपने पूरे मैरिड लाइफ में। इन चीज़ों पर आपको बहुत काम करना है। अब कुछ भी अपशब्दों का बिल्कुल उपयोग मत कीजिएगा, वो गुस्से में हो, कैसे भी हो, व्यंग्यात्मक हो। अपशब्दों का उपयोग इस महीने अगर आपने किया तो मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओवरऑल मिला जुला है, जैसा मैंने कहा 16 तारीख तक का समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, चीज़ें छुपानी नहीं है आपने अपने लाइफ पार्टनर से। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो बड़ा डिसीजन है लेकिन आपने अपने लाइफ पार्टनर को नहीं बताया। अगर ऐसा किया तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और जब नेगेटिव आप फील करते हैं, जब आप नकारात्मक फील करते हैं, उस टाइम पर बातचीत नहीं करनी अपने लाइफ पार्टनर से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहीं और का गुस्सा आपका अपने लाइफ पार्टनर पे उतर सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। महीने के बीच के 10 दिन थोड़ा बेटर होगा और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सकारात्मकता आप दोनों के बीच में आ जाएगी। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी शिव मंदिर में दूध का दान कर दीजिएगा। मैरिड लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी रहेगी। स्टूडेंट्स पे चलते हैं। पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन बेसिक्स पर भी काम कीजिएगा। थोड़ा यहाँ पे जल्दबाजी रह सकती है, आपको लगेगा आपको सब कुछ आ गया, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन पीछे की चीज़ भूल सकते हैं। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। महीने के बीच के 10 दिन अच्छे हैं। यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट या अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। पंचम भाव को स्टडीज़ के लिए देखा जाता है। उसके स्वामी बुध हैं और वो जो बुध हैं वो 11वें भाव में आ जाएंगे 3 तारीख को और पंचम भाव को देखेंगे। यानी कि ये महीना ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। केतु नवम में बने हुए हैं, यानी कि हायर स्टडीज़, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़, इन सब के लिए महीना बहुत अच्छा है। ये महीना बस जो थोड़ी नकारात्मक चीज़ मुझे दिख रही है वह यह है कि जो स्टूडेंट्स अपने घर से बाहर रहकर पढ़ते हैं बहुत होम सिक फील करेंगे। उनको कभी कभी लगेगा कोई सपोर्ट नहीं है और एक रिदम उनके जीवन में कम रह सकती है। इसके कारण थोड़ा नकारात्मकता आ सकती है। कभी कभी अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे। अदरवाइज तो महीना अच्छा है। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने की शुरुआत में ही किसी गणेश मंदिर में आपको जाना है और 2 बार गणेश चालीसा का पाठ करके गणेश जी को
आपको पंचामृत का भोग लगाना है। ये कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में कर लीजिए। सेहत की बात करते हैं। सेहत ठीक ठाक दिख रही है। कारण क्या है कि 2 वक्री ग्रहों ने घेरा हुआ था पिछले कुछ समय से, तो सेहत थोड़ी सी खराब रही होगी। अब चीज़ों में सुधार होगा। केतु की दृष्टि बनी रहेगी तो थोड़े इन्फेक्शन वगैरह रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये महीना ठीक है। क्या तंग कर सकता है? नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। वात रोग, खैर वात रोग में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन बॉडी में पेन बहुत रहा करेगा और विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, और वो आपको परेशान करेगा। इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर महीने के अंतिम भाग में बहुत तंग करेंगे। ओवरऑल हेल्थ के लिए एक उपाय कर लीजिएगा। महीने की शुरुआत में ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं और वहां बैठकर आपको महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। ये कर लेंगे, आपके लिए सेहत अच्छी रहेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।